हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा की नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, x इज इक्वल टू a इनवर्स b इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax is equal to b where determinant of a is not equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b इसका सॉल्यूशन होगा। और कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसको यूनिकनेस थ्योरम भी कह देते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले ax इज इक्वल टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके चलेंगे, ये उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि होता है, और बाद में उस सॉल्यूशन को यूनिक प्रूव कर देंगे। ठीक है, गिवन क्या है मेरे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स a इनवर्स बच्चों एग्जिस्ट करेगा। ये a इनवर्स एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैं इसको सॉल्यूशन कह पाऊंगी। ठीक है, तो इक्वेशन मेरी क्या है? गिवन ax इज इक्वल टू बी। मैंने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। क्या किया मैंने? प्री मल्टीप्लाई कर लिया। किससे? a इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या आएगा? a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। एज वी नो कि ये इनवर्स है, ये मैट्रिक्स है, हमेशा क्या आएगा? मैट्रिक्स, साथ में उसका इनवर्स क्या आता है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स ए मेरा आइडेंटिटी, एक्स क्या आ गया मेरा? ए इनवर्स बी आ गया। यानी कि यस, इसका ये सॉल्यूशन तो होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू बी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इस मैथमेटिक्स में ऐसा अगर प्रूव करना आ जाए तो हम क्या करते हैं? जनरली हम करते हैं कि कोई भी दो सॉल्यूशन मान लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि एक्चुअली वो दो नहीं एक ही है। चलो कैसे? मैंने मान लिया इफ़ पॉसिबल, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉसिबल है तो ही हम मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रूव करना यूनिकनेस है। ठीक है, यूनिक ही सॉल्यूशन होगा। इफ़ पॉसिबल हमने दो सॉल्यूशन मान लिए, लेट x1, x2 बी टू सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, दो सॉल्यूशंस मान लिए। दो सॉल्यूशन हैं तो ऑब्वियस है, जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ax इज इक्वल टू बी मेरी इक्वेशन थी, तो उसको x1 भी सेटिस्फाई करेगा और x2 भी करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी है। और देखो बच्चों, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। ax1 इज इक्वल टू ax2। क्लियर है? तो मैं, क्योंकि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर सकती हूँ दोनों इक्वेशन a इनवर्स से दोनों साइड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? a इनवर्स ax1 a इनवर्स ax2। ऑब्वियस है ये मिलेगा। तो a इनवर्स ax1 a इनवर्स ax2, मैट्रिक्स साथ में उसका इनवर्स, मैट्रिक्स साथ में उसका इनवर्स, तो आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। तो ये क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2। अगर मैं दो सॉल्यूशन मान के चली भी हूँ कि इसके दो सॉल्यूशन है, मान लिया, तो वो दो सॉल्यूशन ही आपस में इक्वल आ गए। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ठीक है, तो मेरी थ्योरम क्या थी बच्चों? कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b इज द सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे इस इक्वेशन का एक तो ये सॉल्यूशन दिखाना है और वो सॉल्यूशन यूनिक दिखाना है। तो ax इज इक्वल टू b ले लिया मैंने, इसको यूनिक दिखाना है।
इसी के सॉल्यूशन को यूनिक दिखाना है। तो गिवन क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ज़रूरी गिवन है, ये नहीं गिवन होता तो हम कुछ भी नहीं शो कर सकते, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी हम ए इनवर्स को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ए इनवर्स ए एक्स, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स ए को साथ ले लिया, ये आइडेंटिटी होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यस, ये सॉल्यूशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन का। अब हमें क्या शो करना है, उसकी यूनिकनेस के लिए हम इसके 2 सॉल्यूशन मान लेते हैं अगर पॉसिबल है तो ए एक्स वन इज इक्वल टू बी, ए एक्स टू इज इक्वल टू बी। अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x की जगह एक बार मैंने x1 ले लिया, x की जगह एक बार मैंने x2 ले लिया। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट भी इक्वल बच्चों। तो हमें a को रिमूव करना है, तो वो रिमूव होता है सिर्फ ए इनवर्स से, तो मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से ऑन बोथ साइड। ए इनवर्स ए x1, ए इनवर्स ए x2, ए इनवर्स से साथ ले लिया x1, ए इनवर्स से साथ ले लिया x2, ठीक है। ये मैट्रिक्स साथ में इनवर्स आइडेंटिटी, मैट्रिक्स साथ में इनवर्स आइडेंटिटी। तो x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने लिया था, 2 सॉल्यूशन लिए थे, एक्चुअली वो 2 अलग अलग नहीं, वो एक ही हैं। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक होगा। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।